अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, अहले बैत पर, आपके सहाब पर। आज का मौजू है हमारा इल्म। इल्म के मायने है जानना, और जानने वाले को आलम कहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिलाशुबा अल्लाह से वही डरते हैं जो आलिम है। हज़ूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। और नेत फरमाया, इल्म को हासिल करो अगरचा मुकाम चीन ही हो, और इल्म सीखना तो फर्ज ऐन है। और इल्म से बेनियाजी जाहिर करना महज कुफ्र है। इल्म अमल का हाजतमंद है, और अमल इल्म का हाजत रवा है। क्योंकि एक साहब खिताब फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि इल्म के बगैर अमल जरूरी है। मुझे उसके फलसफा समझ नहीं आया, लेकिन अनवार अयूब के अंदर जो हमारे पीर मुर्शिद ने इल्म के बारे में लिखा हुआ है, हमें तो उसकी समझ है। वो बेहतर जानता होगा जो कह रहा था कि इल्म के बगैर अमल जरूरी है, तो बेहतर समझता होगा इसको। हमें समझने की जरूरत है, लेकिन हमने तो वही बात समझनी है जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें समझाई है, बड़े ऐसे तरीके से, बड़े सलीस तरीके से। और इब्लीस के पास इल्म नहीं था, अमल था। वो कैसे, अमल कैसे उसके पास आ गया? वो फरिश्तों को इबादत करते हुए देखता था, और फिर उनसे पूछता था, आप ये क्या कर रहे हो? तो फरिश्ते उसको बता देते थे कि हम ये इबादत कर रहे हैं। तो फिर वो उसी तरह ही करता रहा। 40,000 साल गालबन उसने इबादत की। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, नायब बना रहा हूँ, तो इसने फिर फरिश्तों से कहा कि हम में से एक रांदा दरगाह हो जाएगा। तो जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया और सजदे की बारी आई, सबने कर दिया, इसने नहीं किया। इसने कहा कि जी मैं इसके आगे सजदा करूं, मैं ये मिट्टी का बना और मैं आपका नारी हूं। लेकिन इसके पास इल्म नहीं था। अगर इसके पास इल्म होता तो ये बात ही ना करता कि मैं आपका और ये मिट्टी का। बस यहाँ तक इसकी पहुंच थी। लेकिन मिट्टी के अंदर इसको नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें मिलाई हैं।
जिससे ये तैयार हुआ है आदम, ये उसके पास इल्म नहीं था। और जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तो इसने हर चीज खोल के रख दी आदम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन इब्लीस की समझ में फिर ना आया। उसकी समझ में इतनी थी कि बस ये आग का और मैं मिट्टी का। लेकिन अल्लाह ने इंसान को 5 चीजों के मजमूए से तैयार किया और 4 चीजें एक दूसरे के खिलाफ है। आग मिट्टी के खिलाफ, पानी आग के खिलाफ, हवा ये भी आग के खिलाफ, मिट्टी भी आग के खिलाफ। भाई आग को बुझाना हो, मिट्टी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, फूंक मार के भी बुझा देते हैं कि जो ज्यादा तेज फूंक मार देते हैं बुझ जाती है, ऐसे ही होता है ना। और पानी गिरा के भी, ये सारी चीजें आग के खिलाफ हैं, पानी, मिट्टी और हवा। इसके पास अगर इल्म होता तो ये गुमराह ना होता, जानता ये, लेकिन था नहीं। वेख वोक के मसल के हो, कुछ पुछा के बन गया बस। अल्लाह ने इसको बड़े मुकाम भी दिए, इसी वजह से नकल करता था ये, इसको आबिद भी है ये, जाहिद भी है ये, लेकिन आलिम नहीं था ये। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपनी तख्लीक के लिए पैदा किया। इंसान जो अल्लाह ताला ने खजाने 7 ज़मीन और 7 आसमानों में रखे हैं, इनकी ये तलाश कर रहा है। जब से बनाए ये तलाश कर रहा है आदम जो है। और अल्लाह ताला ने इसे 3 चीजों से नवाजा था। जब दुनिया में भेजा तो फिर 3 चीजें इसको अता कर दी। एक इसको खुरपा मिला, रंबा, दराती और कसी, कई जिन्हों कहते हैं पंजाबी से, दराती, कई, रंबा, खुरपा भी कहते हैं उर्दू में इसको। यानी ये 3 चीजों, इससे पहले अल्लाह ताला ने अनायत की ये 3 चीजें। इस 3 चीजों से इसने कायनात पलट के रख दी। जमीन की तलाश शुरू कर दी इसने खुरपे और कसी के जरिए, जो फसल लगाई वो काट ली दराती के जरिए। ऐसे ही है ना। इससे फिर आगे बढ़ता गया। फिर इसने अपना घर, गार में रहता था, फिर इसने अपना घर तामीर शुरू कर दिया। दरख्त पे चला गया, दरख्तों में भी रहता था अपने जान बचाने के लिए दरिंदों से। आखिरकार ये हर चीज की तलाश में ये निकला, फिर समंदर में दाखिल हुआ, समंदर की मखलूक को इसने कब्जा किया। फिर जो उसकी तह के अंदर मादनियात पाई जाती है उसको हासिल किया। फिर इसका दिल नहीं भरा तो जब शब-ए मेराज का वाक़या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 7 आसमान, 7 आसमान की जब बात की तो फिर इसने उड़ान ली, जहाज बनाया, चला गया हवा के अंदर, ये आसमान में चला गया। उसके बाद फिर इसने आगे जाने के लिए खला में फिर खलाई शटल बनाई, खला में जाके बैठ गया।
फिर ये चांद पर भी पहुंच गया, मुख्तलिफ सियारों पे भी पहुंचा है। अभी तख्लीकात जरूरी मतलब के जारी और सारी है, इंसान की तख्लीक में लगा हुआ है अभी तक। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, पहले हकीम थे, वैद थे, फिर ये पेंसिलिन आई, पेंसिलिन से इलाज इसने शुरू किया, और आज बहुत सारी अद्वियात एंटीबायोटिक जो है तैयार कर लेंगे। अब ये मौत को काबू करने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि आदमी जिंदा रहे, कोई ऐसी चीज तैयार की जाए कि ये बंदा मरे ही ना। अब इस काम पे लगा हुआ है, मुख्तलिफ जीन्स तैयार कर रहा है, मुख्तलिफ तरीके से ये अपने रिसर्च में लगा हुआ है। इल्म की वजह से दिल्ली को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इल्म के बगैर अमल जरूरी है। नहीं, इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हाल हजरात है वो इससे आगे हैं। जहां से काल की इंतहा होती है, हाल की इब्तदा होती है। अब इसमें ये फर्क ये है कि हाल वाले जो हैं, एक जमाना सोचते बावरिया, बेहतर इज्जत साला अतात दे रहा। हाल हजरात जो होते हैं वो सोबत में रह जाए, अल्लाह की वली की सोबत में रह के वो सीख जाते हैं। और कालम रात में उनको जाना पड़ता है मदरसे के अंदर, कुरान पाक पढ़ा जाता है, फिर वो हाफिज़ कुरान बनता है, फिर वो तफसीर पढ़ता है, तर्जुमा व तफसीर, हदीस, शेखुल हदीस बन जाता है, हदीस का इल्म हासिल करके, कुरान पाक का इल्म हासिल करके कारी बन जाता है, किरत से पढ़ता है, फिर एक एक लफ्ज ज़ेर ज़बर को भी वो साथ लेके चलता है, तो कारी कहते हैं। लेकिन जो अल्लाह वालों की सोबत में बैठ जाता है वो चीज अदा कर देते हैं जिसमें हर चीज समा जाती है। जिक्र खफी, जो सिलसिला हाल में जिक्र खफी नफी असबात अता किया जाता है वो उसके जरिए चलता है। ये भी इल्म है। अमल तभी होगा जब आप इल्म हासिल करेंगे। हाल वाला जिक्र खफी नफी असबात लेके चलता है, उसके अंदर हर चीज मौजूद है। कलमा शरीफ के अंदर ला कोई नहीं, इलाज तुमने बहुत सारे माबूद बना रखे हैं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के इनमें कोई भी इबादत के लायक नहीं। कल मैंने सबकी नफी कर दी और सरकार फरमाती है को मैं ही नहीं, किस किस को मारोगे, किस किस को? जब मैं बिच रही ना मैं तो डेरा लाया था। सरकार ये फरमाते थे कि मैं ही नहीं, ये कहो कोई नहीं, नफी। तो ये चीज जानना जरूरी होती है। मिंबरों में आप मंसरत पर बैठकर बात करना बगैर इल्म के, कि 5 इल्मों करें फकीरी,
काफिर मरे दीवाना हूं कि दरवेशी जो है वो भी बगैर इल्म के नहीं चलती, बगैर इल्म के नहीं चलती वो भी। लेकिन वो पीरो मुर्शिद की निगाह का कमाल है कि मुरीद को देखकर वो फिर उसकी तरबियत करता रहता है, उसकी हर हरकतों सकनात से, उसके नफ्स से, वारसों से बचाता रहता है, बनफ्स नफीस उसकी तरबियत करता है। पीरो मुर्शिद जो है कि निगाहे बदी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, वो तकदीर ही बदल के रख देता है, क्योंकि उसका मुरीद उसकी निगाह में होता है। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है और उसके दिल में दुनिया आबाद हो जाए फिर उसका नूर भी सलब कर लिया जाता है। जब उसकी ख्वाहिशें पैदा होना शुरू हो जाए कि मैं ये ले लूँ, ये खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो फिर वो सलब कर लिया जाता है उसका नूर। और पीर मुरीदन के सिर पे रहना भावे झूठे हों या सच्चे, क्योंकि पीरो मुर्शिद जो होता है ये मुअल्लम होता है, उस्ताद होता है, रहबर होता है, रहनुमा होता है, वो बचाता है अपने मुरीद को, वो उसके ऐब नहीं देखता। सरकार फरमाते थे जब ऐब देखना शुरू हो गए फिर एक दिन खुद ही उसके ऐब नहीं देख लेंगे। जब खबर ना थी अपने अमाल की राह देखता लोगों के ऐब हुनर कि सारी जिंदगी अपने मरीजों के बारे में, जिनके बारे में आगे तो बताता था ये मरीज ये है, ये मरीज ये है, ये मरीज ये है, तूने सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी पीर की सोबत में, उनके ऐप देखते देखते अपनी तरफ नहीं देखा आपने और अपने किरदार की तरफ देखा। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, किरदार से पहचाना जाता है, इसका किरदार क्या है। और पीरो मुर्शिद उसको किरदार तक लेके जाता है, उसकी किरदार को और बुलंद करता है, लोगों में दिखाता है कि यार इसके अंदर ये भी तो पीर तो बड़ा अच्छा है। और मुरीद कह रहा होगा सरकार है क्या काम करता है, कानू पता ही नहीं। वो कहता है कि सरकार में करना जरूर सारे काम, लेकिन जो आप अता करते हो मुझे वो मैं अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ, उसका मैं नशा नहीं करता, उस पैसे को मैं गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करता। सरकार अब वो तो समझे नहीं है जो बैठे हुए हैं उसकी बुराइयां देखने वाले, उसको नशे की हालत में नशा करते उसको देखते हैं बस। लेकिन हमारा पीरो मुर्शिद उसको अनायत कर रहा है, 1000 2000 जितने भी पैसे उसको दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि ये अपने बच्चों को जाके खिलाएगा। तो उसने कह दिया सरकार आपके पैसों से मैं नशा नहीं करता, उसके बावजूद भी बेली उसको अंदर नहीं दाखिल होने देते थे कि सरकार को जाके पैसे मांगेगा। लेकिन सरकार को पता होता था कि मेरा बेली बाहर खड़ा हुआ है, वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं, कि उसको अंदर नहीं आने दे रहे। लेकिन सरकार उसको बुला लेते थे अंदर,
और दे के भेजते थे, नवाज के भेजते थे। पीरो मुर्शिद जो होता है ये अता ही अता होता है और मुरीद खता ही खता होता है। इंसान गलती का पुतला है ना, इससे मिस्टेक होती रहनी है, मिस्टेक हो जाती है। वो बैठा हुआ ऊपर गफूर रही बचाने के लिए, ये चीज है कि पीर मुरीदां के सिर ते रहंदा भावें झूठे होने या सच्चे। मालिक दा काम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। माली दा काम पानी देना, भर भर मरना पावे। और माली दा काम पानी देना, भर भर मरना पावे। माली का काम राखी करना, फल अच्छे हो या पके, उसको गर्ज नहीं है फलों से कि पक गए या कच्चे हो गए। उसका काम है पानी देना, बस आ गया पानी दे देता। मालिक का काम फल फूल लाना है। तो मुरीद का काम नहीं है कि वो अपने पीर के सामने कह अपने पीर भाई की बुराइयां करे, वो तो वो काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। तो ऐसे लोग भी कुछ हासिल नहीं कर सके और ना वो कुछ हासिल कर सकेंगे, ना वो किसी को हासिल कुछ करवा सकेंगे। उनके पास है ही नहीं, वो तरफ ही नहीं है, अता ही नहीं है उनको। अपनी मन मर्जी से मैं सूफी बना भी नहीं जाऊंगा, अपनी मन मर्जी से ना, अपने मन के पीछे लगा हूं कि मैं सूफी हूं। दाढ़ी रख ली मैंने, ताज रख लिया कि मैं सूफी बन गया। ये रुमाल, ये कुर्ता, तहमद, ये मैं सूफी बन गया। ये मैं मन मर्जी। टोपी, हर चीज मेरे कमरे में रखी होती थी, इस्त्री हो गई। तो जो आज मैंने पहन रखी है, जो आज पहन रखी है, ये कल को अदा कर रखी थी। क्योंकि सूफी हाल को भी जानता है और माजी को भी जानता है, मुस्तकबिल को भी जानता है। अपने मुरीद का जो पीर मुर्शिद है, अल्लाह का वली है, दरवेश है, वो अपने मुर्शिद से, अपने मुरीद का हाल भी जानता है, माजी भी जानता है, उसका मुस्तकबिल भी जानता है। तो आज वो सारे काम छोड़ के आज ख्याल आया कि सरकार ने ये चीज अता कर रखी थी,
आज हुई पूजा कथा सरकार देता, ये भी अपनी मनमर्जी नहीं है, वो अपनी मनमर्जी थी कि सियासत करेंगे, तब्दीली लाएंगे मुल्क में, लोगों को भला करेंगे, गरीब रोटी खाने होएगा, स्पोर्ट्स मैन होंगे, वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, वो अपनी मनमर्जी थी। लेकिन सरकार राजी थे, पैसे देते थे जब मैं जाता था, उतने दिन का खर्चा, लेकिन मैं भी पहले बना के रखता था, खर्चा पहले जेब में होता था उतना, कराची का, लाहौर का, इंडिया का, इंडिया जाना जी मैंने, ईरान जाना है जी, अरब अमारात में जाना है, कोरिया जाना है, जापान जाना है, अमेरिका जाना है, ये सारे मेरे पास पूरे मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते थे अमेरिका तक के। वो बात किसकी थी? हमारे पीरों मुर्शिद की। पहले कोई कुछ लिए रखते थे मुझे, देने वाला बनाया हमें, मांगने वाला नहीं बनाया। हमारी फितरत में वो चीज नहीं लेके आए वो। अकाउंट में पैसे सारे रखे हुए हैं जहाज की टिकटों में, और फिर मुझे चेक करने के लिए जब मैंने इजाजत देनी, वीजा लग के आ जाना, तो मैंने टाइम के टाइम इजाजत देने के मुखालिफ शर्तें खड़े होते थे कि कितने रुकवाना दें, जरा दौरा करने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, वो कहीं रुकवाना दें, वीजा वूजा लग के आ जाना, सरकार ने वजू कर रहे होना, तो फिर मैंने हाथ मिलाना, हाथ मिला के कहना कि मैं फलां मुल्क जा रहा हूँ। अच्छा कब जा रहे हो? अब वो सारे सुन रहे हैं, एक एक करता गया। मैं कह रही थोड़ी घंटे के बाद जा रहा हूँ। इतना टाइम मुखालफा को देते थे, एतराज करने वालों, तनकीद करने वालों को इतना का टाइम देता था कि मेरा वीजा लग के आ गया है, घंटा पहले उनको पता लगना है कि भाई गया होते। फिर सरकार ने हाथ मारना तो ही पैसों के लिए कि पैसे तुम्हें, मैंने कहा मेरे पास हैं कहाँ से दिए? पहले ही होते थे अकाउंट में, पैसे पहले ही जमा करवाए होते थे मेरे अकाउंट में, कि इसने कहीं ना कहीं जाना होता है। तो ये पीर मुर्शिद का कमाल, ये वालिद का कमाल, ये उनकी अता कि हमारे बंदोबस्त उन्होंने पहले कर रखे थे सारी चीजों के, ये साफा और ये दस्तार और ये टोपी और ये सारी चीजों का बंदोबस्त पहले करके गए हैं कि इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और करम नवाजी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुर्ते सफेद रंग के मुख्तलिफ मुल्कों के मेरे पास रखे हुए हैं, सऊदी अरब के हैं, इंडिया के हैं, कुर्ते जो हैं बोस्ती के कुर्ते हैं, सऊदी अरब से आए हुए हो, इंडिया से आए हुए, यानी हर चीज हमारी तवक्को से ज्यादा अता करके आप मौजूद हैं। आप भी अब हमें इस हालत में देख रहे हैं फरमाते थे कि मैं बादशाह फैज़ पे अमल करके लिए। तो अब इस जो अदा करते थे चीजें, अब उसमें दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि धोती पहनना, मजाक करते हैं, आदत होती है उनको। अब ये धोती जो है वो सारे सरकार की अता है, यानी हमारे पीर मुर्शिद को इल्म था कि कल को इनको इन चीजों की जरूरत पड़नी है, और वो हमें पहले अता कर गए। ऐसे ही है, पहले हमें कारोबार भी करा गए, बिजनेस भी, हर चीज जो जरूरियात जिंदगी की लोग पहले अता कर गए इल्म की वजह से। उनको इल्म था कि मेरी औलाद को और मेरे मुरीदों को इन चीजों की जरूरत पड़नी है, और अपने मुरीदों को अपने हाथ से उनके आस्थानों की बुनियाद रख गए, उनको एक मिशन दे गए, मिशन दे गए ना कि मेरे बाद ये इस तरीके से चलाएंगे, ज़ाहिर में, बातन में मैं खुद देखूंगा इनको, फरमाते मैं बादशाह फैज़ हूँ, पहले बंदोबस्त करके आप गए।
आज करम नवाजी से मुख्तलिफ शहरों में यूपी दरअसदार की बुनियादें हमने रखती हैं सरकार के पहले उर्दू पे, और अब करम नवाजी से हर डेली जो है अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा रवा गवा कि उसे हो सकेगा हासिल ना शऊर राज मंजिल, वो भटक रहा है भाई जो अलग है कारवां से। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, राब्ते में रहा करें आप। मैं तो आपके राब्ते में 24 घंटे रहता हूँ सोशल मीडिया पे, देखते रहते हैं आप। सिलसिला आलिया अयोध्या के ग्रुप बना रखे हैं हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, सैनिक वीडियो आजकल आई है, सैनिक वीडियो उसमें भी हमने बना रखे हैं। उसके बावजूद भी आप राब्ता ना करें तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। हम तो अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, हम तो अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग राब्ते में रहे, राब्ते से राब्ता है, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे से कोई ना डरे, मेरी तो ड्यूटी है आप लोगों का साथ देना, आप लोगों के साथ चलना, ड्यूटी लगा के गए ना आप लोगों के साथ कि कल को कहने ये सिलसिला चलाना है, ये ड्यूटी लेके गए आप लोगों के लिए कि कल को कहने ये सिलसिला चलाना है। सिलसिला ऐसे नहीं चलता, सिलसिले वालों के साथ मिलकर चला जाता है, सिलसिले वालों के साथ मिलकर फिर सिलसिला चलता है। जैसा कि हमारा मरकज गार्डन टाउन जीवनाना शरीफ लाहौर है, उसके बाद रावलपिंडी है, उसके बाद ठंडा बहुत ज्यादा सादा लेके गला बैठा हुआ, ये गर्म पानी, रावलपिंडी के बाद फिर बसोड़ी शरीफ है, लखनऊ सरकार नबी रजा खान साहब के शजादा नशीन सरकार तबाहत फैल साहब मौजूद है बसोड़ी शरीफ में, लखनऊ शरीफ के अंदर। इसी तरह बहार, पटना, चट्टागांव सरकार जहांगीर पंजम साहब शाहदत रहमतुल्लाह अलैह के अब शहादा नशीन जो मौजूदा है चट्टागांव के अंदर जहांगीर पंजम साहब है। इसको कहते हैं सिलसिला, सिलसिले के साथ चलने का मुझे फरमा के गए थे, कल को कहने मेरा सिलसिला चलाना है, और करम नवाजी से मेरी कोशिश है कि हम अपने सिलसिले के साथ जुड़े रहे, इस कारवां के साथ जुड़े रहे, क्योंकि राब्ते से ही ज़ाब्ता है, राब्ते से ज़ाब्ता है। तो ये हमारे पीरो मुर्शिद का करम है कि पहले ही हमें टारगेट देंगे कि तैने सिलसिला चलाना है। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा किसी गद्दी नशीन किसी खलीफे से कोई मुकाबला नहीं है, ये कान खोल के सुन लें। हमें तो ड्यूटी अदा करके गए कि भाई तूने ये चलाना है, ये सिलसिला चलाना है, और सिलसिला चलाने के लिए पीर भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना मेरा मिशन है। मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया है, मुझे ये ड्यूटी दी है कि मैं इनके हर दुख सुख में इनका साथी रहूं, इनको जो मसाइल आते हैं मैं इनको हल करूं, इनके साथ चल के, ना कि चिक्कर चौधरी बन के जो मैं चिक्कर चौधरी हाँ कि मेरी गल सुनो मैं कर देंगा वो कर देंगा तुहानू कट देंगा, मेरी गल नहीं सुनोगे तो भाई नहीं, हमारी ड्यूटी निकालना नहीं है, हमारी ड्यूटी चलाने
मिल के उनका एहसास करके उस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएं हम, जो हमारा मुर्शिद हमें चलाने के लिए अता कर गए, दे गए हैं ड्यूटी। अब आगे समझ में कि मेरी ड्यूटी चलने के लिए है, आप लोगों के साथ चलना है मैंने। कभी मैं कराची जा रहा होता हूँ, कभी मैं पेशावर में बैठा होता हूँ, कभी मैं मसलों के कौन से किसी सूबे के अंदर हूँ, कभी किस शहर के अंदर हूँ। हमें चलने के लिए दे के गए हैं ड्यूटी के, तुम्हें चलाना है। जिस बंदे को, जिस पीर भाई को मेरी ज़रूरत है वो मुझसे राब्ता किया करे, राब्ते से ज़ाब्ता है। और मैं आपके साथ ना चलूं, मैशर के दिन आप गिरेबान पकड़ के सरकार से अर्ज कर सकते हो, सरकार आप ड्यूटी लगा के गए थे हमारे साथ चलने की और ये नहीं चला, मैं वो जवाब दूं। आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं और चल रहा हूं करम नवाजी से, और चलता रहूंगा। मालिक साबित कदम रखे, क्योंकि शैतान का यह हमारा अजली दुश्मन है। नफ्से हमारा साथ लगा हुआ है, खन्नास दिल पे बिठा रखा है। 3 दुश्मन जो हमारे साथ लगे हुए हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको इनके शर से बचाई रखे। बस आमीन। साबित कदम रहे हम और हक अयूब शाह अयूब करते हुए जा। तो इसलिए इल्म के बगैर जो है ना, कुछ भी हासिल नहीं है। इल्म अमल का हाजत रवा है और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जो आप किरदार अदा कर रहे हैं इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर, कल को आपकी पहचान हो जाएगी। 2 या 3 साल में आपको पता लग जाएगा, आपका भी और मेरा भी। मेरा क्या किरदार था आप लोगों के साथ चलने का, आपका क्या किरदार था मुझे अपने साथ चलाने का। इसको किरदार कहते हैं। मैंने क्या किरदार अदा किया आपके साथ, आपने मेरे साथ क्या किरदार अदा किया। तो इसलिए इल्म अमल का हाजत रवा है और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। इसलिए जो हमारे पीरो मुर्शिद ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमें जिक्र और फिक्र दिया है, ज़ौक़ शौक़ दिया है ना, ज़ौक़ शौक़। सुबह सुबह आप आगे बैठ जाते थे आस्थाने में, एतवार की महफिल सुबह सुबह बेली भाग रहे होते थे, पूरे पाकिस्तान में दौड़ें लगी होती थी कि सरकार तशरीफ लेके आगे होंगे, पहुंचो भाई अब। तो हर बेली एतवार को जौक दर जौक पहुंचा होता था। एक एक की तरबियत फरमा रहे होते थे सरकार, एक एक की, जितने भी आए होते थे सबकी तरबियत हो रही होती थी। बात एक की तरफ चल रही होती थी, सभी सोच रहे होते थे मुझे पता लग गया सरकार को। मैंने जो कार्रवाई डाली है ना 7 दिन तक या 6 दिन हफ्ते में, तो सरकार को उनका सारा पता लग गया मेरी कारगुजारी का। कारगुजारी वो था जो बंदा खुद बताता है कि मैंने ये काम किया, जुमेरात वाले दिन मैंने ये किया, जुमे वाले दिन ये किया, हफ्ते वाले दिन ये किया, एतवार वाले दिन सरकार खुद ही बता देते थे बेलियों को कि भाई तुम ये कुछ करके आए हो, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारा, ये भी कह रहे होते थे। ये फरमाते थे ना गुस्से में आगे, मैं तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, सब कुछ बता गए। और हर आदमी पछता रहा होता यार मैंने सही नहीं किया, अब नहीं करना। यानी तौबा ताइब होके उठता था वहां पे सरकार की मजलिस में से। ऐसे ही है, हर बेली तौबा ताइब ज़ौक़ शौक़ देते थे उसको सरकार, हमारे पीरो मुर्शिद। ये हमारे पीरो मुर्शिद ने अता कर दिया सबको अपनी ज़िंदगी में ज़ौक़ शौक़, ज़िक्र फ़िक्र और तसव्वुर शेख।
अब मैं कहूं सरकार के मरीज को मेरा तसव्वुर किया करो, इसका मतलब मुझे इल्म ही नहीं इस बात का कि इसको तो पहले सरकार ने अता कर रखा है। जिक्र फिक्र ज़ौक़ो शौक़ इसको पहले दे रखा है कि मुझे पता ही नहीं इस बात का। वो क्या मेरा तसव्वुर करेगा, क्या वो आगे चलाएगा निज़ाम को, वो बदज़न हो जाएगा ये बात सुन के। वो इसलिए बदज़न हो जाएगा, वो तुझे नहीं मानेगा अपना पीर। उसने तो मान लिया, हलफ दे दिया एक ही दफ़ा, तुझे वो ये मान सकता है कि ये सरकार का खलीफा है या बेटा है या रिश्तेदार है, यहाँ तक वो तुझे मानेगा। अगर तू कहेगा ना वो तुझे माने, अब अपने दिल में वो कैसे संभालेगा तुझे, कैसे आप अपने दिल में लाएगा तसव्वुर शय, कैसे उतारेगा वो आपकी तस्वीर। वो तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। यानी ऐसे लोग अकल के अंधे होते हैं, अकल के अंधे। वो अगले से भी पिछली पे मसलब क्यों कर देते हैं। वो हमारा एक रिश्तेदार है करनाल जिला, करनालियों की अपनी एक जुबान होती है, तो किसी ने उससे कह दिया करनाली जुबान में, जानते हो करनाली जुबान, करनाल आंध्र बोल देना। वो बड़ा गुस्से में था, मुझे कहता भाई साहब गोदी वाला छोड़ के पेट आने की फिक्र। अब वो मुझे ये बात कहे तो मैं, अब मेरे समझ में ना आए, किसी बेलियों ने उसको कुछ उल्टी मत देने की कोशिश की होगी, डराया धमकाया होगा। कह रहे भाई साहब गोदी वाला छोड़ के पेट आने की फिक्र। थोड़ी देर बाद ये बात कह दे। हम खेतों में चले गए तो मुझे ख्याल आया, उसने वही बात की। मैंने कहा राणा साहब मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही कि गोदी वाला छोड़ के पेट वाले की फिक्र। फिर उसने मुझे समझाने के लिए बात की, कहता भाई साहब एक किसान था, उसकी बीवी फौत हो गई, एक बेटा था उसका, बड़ा सारा था, वो 14-15 साल का होगा। अब जब नवी बीवी आई तो मल्ले वाली रिश्तेदारनियां कहे ये लड़का बड़ा बिगाड़ रखा किसान ने, अपना बड़ा बेटा ये बड़ा बिगाड़ रखा है इसने। मुझे भी ऐसे कहते होते थे रिश्तेदार बरादरी वाले कि इसको बड़ा बिगाड़ रखा है सरकार ने। मैं सुनता होता था ये बात। अब वो किसान की बीवी को मल्ले वाल रिश्तेदारनियां वो कहें कि ये लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। अब वो किसान सोच सोच के उसको बड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया अपनी दूसरी बीवी की बातें सुन सुन के। उसने कहा कि यार इसको खेतों में लेके जाके ना, आज इसका बंदोबस्त करता हूँ मैं पक्का पक्का ही। वो खेतों में ले गया, उसने कहा जी ये हलवा ये पूरी ज़मीन के अंदर। वो हलवाना शुरू हो गया। हलवाते वाते उसने एक बेल थी जिसमें गालमन कद्दू लगे हुए थे या तोरी लगी थी या करेला लगा, कुछ भी फल लगा हुआ था उसमें, उसने वो छोड़ दिया उस पौधे को, बाकी सारी ज़मीन वाह दी। अब किसान को मौका मिल गया कि लो जी अब इसको मैं मारता हूँ। तो उस कत्ल करने की इरादे से उसको लेके आया था खेतों में। जब उसने किसान ने कहा ये तूने क्यों छोड़ी है, ये सारी ज़मीन वाह दी, तो उसने एक पौधा छोड़ दिया जिसमें फल लगा हुआ था। कहता अब्बा जी गोदी वाला छोड़ के पेट वाले की फिक्र। किसान एकदम हिला थोड़ा सा। वो कहता क्या मतलब है इसका। वो किसान अपने बेटे से कह रहा है। उसने कहा अब्बा जी एक मैंने इसलिए ये पौधा छोड़ दिया कि इसमें फल लगा हुआ था, अब हमने बाई की है, इसमें बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर जाके एक पौधा बनेगा, फिर ये फल देगा।
तस्वीर और हरूफ मकतात, तो वो मैंने बनवाई किसी दोस्त के कहने पे। उन्होंने कहा भाई साहब ये बनवाओ, हरूफ मकतात वाले बेली अपने दुकानों में लगाते हैं तो इससे बरकत भी होगी। वो तवीज़ हमने तैयार किया था हरूफ मकतात वाला, साथ सरकार की तस्वीर साथ मैंने भी लगा दी। अब मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। वो जिसने तस्वीरें बनवा के लगा दी पीर भाई घरों में ले गए, इसने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है। तो मुझे पता तो लग रहा था अब तेरी खैर नहीं है, क्लास लगेगी। अब वो सब बैठे हुए थे, सरकार ने मुझे फरमाया वो जो तूने तस्वीरें बनवाई हैं। मैंने कहा जी कितनी बनवाई थी? मैंने कहा जी 200 थी तकरीबन। और तूने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया उसमें। अब मुझे तो पहले पता था ये एहतजाज हो रहा है इस बात पे। मैंने सरकार से अर्ज़ की, मैंने कहा जो कंपनी बनाती है ना अपने प्रोडक्ट, उस पर पता लिखती है, साथ पता लिखने के बाद वो फ़ोन नंबर भी लिख देती है कि और ज़रूरत पड़े तो आपको मिल जाएगी। अब सरकार मुस्कुराना शुरू हो गए, सरकार ये बात सुन के मुस्कुराना शुरू हो गए। लेकिन वो बेली आज तक अपने उसी काम में लगे हुए हैं, तो उसी काम में जो पहला था वो याद है। और जिन बेलियों को सरकार ने ड्यूटी दे हुई है वो अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं बेचारे, दिन रात हक यूब शाह यूब करवा रहे, दिन रात लगे हुए वो भी अन्यवा। वो वही ड्यूटी कर रहे हैं अभी तक जो उनके पास है कि इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया। लेकिन सरकार मौजूद है। और मैं बादशाह फैज़गंज हूँ क़यामत तक के लिए। तो करम नवाजी से हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं, सरकार को देखते हैं कि नहीं देखते आप? अभी कुछ दिन की बात है, एक पीर बहन थी हमारी और एक पीर भाई था। मैं देख रहा हूँ ये बात है अपना बुध वाले रात की, तो सरकार के दरबार में आते हैं, वो पीछे से आवाज आती है कि इनको आने की यहाँ इजाजत नहीं। अब हम कुछ और पीर भाई बैठे होते हैं, हम डर के दीवार के साथ लग जाते हैं तो सरकार तशरीफ ले आए। वही खौफ जो आपकी हयात में होता था, खौफ वही खौफ ऐसा ही हम दीवार के साथ चिपके पड़े हैं कि लो जी सरकार तशरीफ लाए और फंस गए, आंख खुल गई। यानी रूहानियत में भी मामला वैसे ही चल रहा है जैसे खौफ हयात में था, वैसे ही रूहानियत में मामला वैसे ही चल रहा है। क्यों कि हमारा मुझसे बादशाह फैज़गंज है, ये हमारा ईमान है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें ना किसी की खिलाफत की जरूरत है, ना हमें किसी से ज्यादा नशीनी लेने की जरूरत है, ना किसी से जानशीनी लेने की जरूरत है। क्यों? हमारे पीरों मुर्शिद तो मौजूद है, जरूरत तो उनको पड़ती है, कोई ना जरूरत तो उनको पड़ेगी ना। हमारे पीरों मुर्शिद तो मौजूद है, करने वाले से हम देख रहे हैं, उसी तरह ही मामला हमारा चला रहे हैं। जैसे ज़ाहिर में करते थे, डरा के धमका के प्यार से, खुदा की कसम वैसे ही रूहानियत में चला रहे हैं। उसी तरह ही डरा के प्यार से धमका के, जब से सरकार ने मिसाल पाई है, जैसे ज़ाहिर में का मामला वैसे बातिन में देख रहे हैं सारे पीर भाई। अब सारे पीर भाई क्यों देख रहे हैं? सरकार ने फरमाया कि मेरे मुरीद मेरी मुराद है कि मैंने इनको अल्लाह से मांग के लिया है। मैंने इनको अल्लाह से मांग के लिए, ये मेरी मुराद है। तो आप देख रहे हैं हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पीर मुर्शिद ने अल्लाह से मांग के लिया, तो हमें कोई
किरदार अदा करना चाहिए, हमें वही किरदार अदा करना चाहिए, अपने नफ्स के पीछे ना पड़े, नफ्सी ख्वाहिश ये हर कोई हमारा ताबिया हो जाए। नहीं, जो बादशाह फैज़गंज का मुरीद है वो आपके ताबियादार नहीं होंगे कभी भी, गलत फहमी का शिकार हो, और ना ही ये किसी के ताबियादार होंगे। उसकी वजह ये है कि बातिल में सब कुछ तो मुरीदों को दिखाता है, बातिल में वैसे ही सरकार जैसे धारणा करते थे, तो मेरी और आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी में तीर भाई, क्योंकि आम वाला तेरे जौहर का नजारा देखे, दीदा है जाने का देखे। जो आंख वाले हैं वो तो वैसे ही नजारा देख रहे हैं अपने मुर्शिद का, उसी तरह ही देख रहे हैं, जैसे देखते थे उसी तरह इबादत में देख रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा अपनी नफ्स परस्ती को छोड़ दो, इसमें आपकी भलाई है, किसी को कुछ नहीं कहेगा। आपसे लोग तुम्हारा कष्ट होते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने नफ्स की बात करते हैं। सरकार की बात करो, अपने पीरों मुर्शिद का तज़किरा करो, फिर लोग तुमसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा पीरों मुर्शिद फरमाते थे कि तुम अपने पीर का प्रचार करो, लोग तुम्हारा प्रचार करना शुरू हो जाएंगे। हमें इन बातों पे अमल करना चाहिए। और पहले जो कर रहे आकारियों मशाइयों लोग उनके पीछे पीछे, लोग उनका तज़किरा कर रहे हैं, लोग उनका जिक्र कर रहे हैं, लोग उनको बुलाकर महफिल मिलाद करवा रहे हैं, ऐसे ही है महफिल समा करवा रहे हैं। वजह कि वो अपने पीरों मुर्शिद का जिक्र करते हैं और लोग उनका तज़किरा कर रहे होते हैं। ये काम करो। और ये बातें जो है ना हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारे पीरों मुर्शिद बताया नहीं कि अब सरकार फलां बंदे के अंदर आ गए, 18 साल तक रहेंगे। भाई हमने तो पिंडी से भी गार्डन और कोटराला किशन की बात सुनी नहीं, अपने पीरों मुर्शिद की सोबत में रहते हुए 36 साल